आचार्य महाश्रमण जी के चरणों में वंदन कर कर मैं कुछ बात रखना चाहूँगा और उनके आशीर्वाद भी चाहूँगा कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम पुलिस तंत्र यहाँ आके कुछ बात आपको बता सकें। मेरे ख्याल से अभी साइबर क्राइम का पूरा एक डिस्प्ले हुआ होगा, तो मेरी विनंती है कि आप सभी लोग इस पे खास ध्यान दें, क्योंकि आजकल जो बढ़ता हुआ क्राइम है जो सबको टच करता है, कोई भी एरिया हो कहीं भी हो, लेकिन सबको टच करता है, वो क्राइम साइबर क्राइम है। और उसमें ऐसा होता है कि आपको बिना मिले, आपके बिना पास आए ये घटनाएं बनती हैं। तो साइबर क्राइम की जो बेसिक चीज ऐसी है कि अवेयरनेस रखे हैं, अवेयरनेस ही इसमें बड़ी बात है। अगर आचार्य जी, अगर मुझसे कुछ बोलने में गलती हो जाए तो माफ करिएगा, लेकिन जैसे अभी आपने बताया कि सम्यक दर्शन रखना है, तो जो सम्यक दर्शन जिसमें आएगा वो अवेयरनेस अपने आप ही आ जाएगी। तो मेरा ये मानना है कि आप सभी लोग जो आचार्य जी के जो बातें हैं उसको अपने दैनिक जीवन में उतारेंगे ना, तो अपने आप इस तरह के कोई भी घटना से बच पाएंगे। क्योंकि मेरे ख्याल से जो कृत्य हैं उनसे बचना वो भी आज के समय की बड़ी जरूरत है। तो साइबर क्राइम इसी तरह का एक दुष्कृत्य है जिससे हमें बचना है, जिसमें कभी कभार हम हमारी गलती नहीं होने की वजह से भी फंस जाते हैं। अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है तो मेरी एक खास विनंती है कि आप बिना झिझक पुलिस के पास आएं। हमारा काम ही यही है, जैसे आचार्य जी ने बताया कि हमारा काम ही है यही कि अपराध का ये तो हम दुश्मन हैं। तो इसी तरह का कोई क्राइम होता है अगर आपके साथ, तो हम उसके दुश्मन रहेंगे और उसके लिए और आपके लिए हम अवश्य काम करेंगे। कभी कभार ऐसा होता है कि हम बड़े बुजुर्ग कोई कोई ऐसी घटना में फंस जाते हैं जिसमें इकोनॉमिकल फ्रॉड होता है या फिर हमारे साथ कुछ हैरेसमेंट होता है। बहन बेटी किसी की खराब बातों में आ जाती है, या फिर किसी खराब हमारे फोटो भी मॉर्फ कर सकते हैं, इस तरह की घटना बन सकती है, एडिटिंग हो सकता है आजकल के टाइम में। तो ऐसी कोई भी घटना बने तो शर्म नहीं महसूस करनी है, और ऐसा मत सोचना आप कभी कि ये सिर्फ मेरे साथ हुआ है तो मेरा क्या होगा, मैं बदनाम हो जाऊंगा, हो जाऊंगी, ऐसा कुछ मत सोचे। आप कोई भी तरह की चिंता छोड़कर हमारे पास आए। हमारे पास इस तरह की पॉलिसी है कि आपका नाम भी कहीं डिक्लेयर नहीं होगा। अगर किसी के साथ कुछ खराब हरकत हो चुकी है तो उसका नाम डिक्लेयर नहीं होगा विक्टिम का, और हम जो आरोपी है उस पर अवश्य काम करेंगे। गुरुजी ने जैसे बताया कि अ, सद्भावना, नशा मुक्ति और अहिंसा, ये मेरा मेरा अंगत मंतव्य है कि वो आज के समय की, शायद ये कलयुग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। क्योंकि अगर ये चीजों को हम एक साथ मिला दे तो आप देखें तो फिर दुनिया में कोई कष्ट ही नहीं रहेगा, दुनिया में कुछ खराब चीज ही नहीं रहेगी। तो आपका जो ये प्रयास है आचार्य जी, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप इतना बड़ा मिशन लेके चल रहे हैं। अभी मुझे आपके जो यहाँ पे मैनेजमेंट करने वाले लोग हैं उन्होंने बताया कल दो संघ भी निकले हैं जिन्होंने अहिंसा का और नशा मुक्ति का ये पूरा मिशन लेकर पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आगे तक जा रहे हैं पैदल यहाँ से। तो ये आपके आशीर्वाद ही हैं कि जो ऐसा मिशन लोगों के माइंड में आ रहा है। तो मेरी एक आपसे भी विनती कि हमको भी आशीर्वाद दे कि हम हमारा जो कार्य है उसमें सफल हो पाए और लोगों के साथ जुड़ पाए। इस तरह के माहौल में आने से हमको भी खुशी मिलती है पुलिस के तौर पे, और हम लोगों से जुड़ भी पाते हैं, और लोगों को ये पता भी चल रहता है कि भाई पुलिस उनकी मदद के लिए है, उनको डराने के लिए नहीं है। पुलिस सिर्फ उन्हीं को डराने के लिए है कि जो पाप करता है, जो गुनाह करता है, आरोपी है। तो आपसे विनती है कि कोई भी कुछ इश्यू हो तो प्लीज पुलिस के पास आए। और गुरुजी के अ, जो उन्होंने दर्शन दिया है आपको, जिसका मूल दर्शन हम देखें तो सम्यक दर्शन है, अपरिग्रह है, अंत में तो अपरिग्रह ही आता है, और अनेकांतवाद है। उससे आगे बढ़ के आपने जो कलयुग के लिए जो चीजें दी है ना, मेरा ऐसा मानना है कि ये बेहद जरूरी है। और उसमें आप देखें तो कोई भी अपराध आ जाएगा, किसी के साथ
हिंसा करना, किसी के साथ चीटिंग करके अपराध करना, वो भी एक तरह की हिंसा है। बिजनेस में हिंसा करते हैं हम, या फिर साइबर क्राइम करते हैं, या उसका भोग बनते हैं। अगर उसका भोग बनते हो तो आप हमारे पास आए, हम अवश्य आपकी मदद करेंगे। इसके अलावा कोई भी आपके साथ अपराध होता है तो एक व्यवस्था तंत्र के तौर पे हम आपके साथ खड़े हैं। आपको निश्चिंत होकर हमारे पास आना चाहिए। और अ, अभी गुरुजी ने एक उदाहरण दिया था, गुरुजी एक ही बात बोलूंगा छोटी सी। आपने एक अच्छा उदाहरण दिया था, मुझे ऐसा लगा कि किसी ने ऐसा बोला कि अंधकार है तो दिया हमारा मित्र है। इस तरह की कुछ बात आपने बताई, अगर मैं गलती ना कर रहा हूं तो। पर गुरुजी, इस अंधकार के टाइम में ही आप जैसे गुरुजियों की, आचार्यों की जरूरत है, वरना तो अंधकार और बढ़ेगा। लेकिन आप ही जैसे लोग हैं, आप ही जैसे आचार्य हैं कि जो इसमें दिया जलाएंगे और लोगों को सही राह दिखाएंगे। तो मेरी विनंती है कि आप इसी तरह हमको भी आशीर्वाद दें, सभी लोगों को भी आशीर्वाद दें, और पुलिस प्रशासन को भी आप मदद करें। हमारे कोई भी कार्यक्रम हो तो उसमें जुड़े, क्योंकि वो कार्यक्रम स्वार्थ भरे कार्यक्रम होते हैं और उसमें सर्व का स्वार्थ होता है, हमारा अकेले का नहीं होता है। तो कुछ ऐसी बात बोल दी मैंने, क्योंकि स्वार्थ हमारा भी है, इसलिए हम आज आए हैं। हमारा स्वार्थ ये है कि हम लोगों तक हमारी बात पहुंचा पाएं, साइबर क्राइम की बात पहुंचा पाएं, अपराध की बात पहुंचा पाएं। दूसरा दूसरा स्वार्थ ये है कि आपके आशीर्वाद से कुछ चीजों में अगर अच्छाई में बढ़ोतरी हो रही है, तो ये भी हमारा स्वार्थ ही है गुरुजी। तो हमारा स्वार्थ भी बने रहे, और आपका आशीर्वाद हम पे बने रहे। और खास करके अगर पुलिस प्रशासन की आप किसी को भी कोई जरूरत पड़ती है तो डरने नहीं, शर्माए नहीं, हम आपके लिए ही हैं। प्लीज अवश्य पधारे, बेझिझक पधारे। धन्यवाद सबको, बहुत बहुत प्रणाम। थैंक यू सो मच।